अस्सलामु अलैकुम आदाब डियर स्टूडेंट्स, माय डियर लवली स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सिलेबस क्लास 10th इंग्लिश के ऊपर। ठीक है, इस वीडियो में वो सारे पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा जो इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं कमिंग एग्ज़ाम 2025 के लिए। ठीक है, पहले हम देखेंगे कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, किस तरह के आते हैं, कितने सेक्शंस होते हैं। ठीक है, मार्क्स के हिसाब से क्या क्या उसमें डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले देखिए सेक्शन ए जो है, सेक्शन ए, उसमें रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एक पैसेज आपके सामने आएगा। उधर उसमें क्या होगा, ये देखिए, वन scene stanza from the poems to be attempted, followed by MCQs based on comprehension, literary devices, interference, etc. from the prescribed text। एक स्टेंजा होगा, ठीक है, लेकिन वो आपकी पोइम से लिया जाएगा। ठीक है, उसमें फिर MCQs होंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे, इसलिए आप ये जो पोइम्स है उन पर अच्छी तरह से नज़र रखोगे। ठीक, क्योंकि इसके 5 मार्क्स होंगे। उसके बाद दूसरा जो होगा, वन अनसीन पैसेज ऑफ अबाउट 400 to 500 वर्ड्स टू बी अटेम्प्टेड फॉलोड बाय MCQs कंप्रहेंशन क्वेश्चंस। तो इसमें दूसरा पैसेज होगा, बड़ा पैसेज होगा, 4 से 500 वर्ड्स का। इसमें भी 5 मार्क्स होंगे, एक मार्क्स का एक क्वेश्चन। बहुत आसान। इसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स को भी डिस्कस किया है अपने चैनल पर, आप देख सकते हो। तीसरा जो होगा ना, इसमें वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन पिक्चर्स, स्टैटिस्टिकल डाटा, बार ग्राफ्स, पाई चार्ट्स, हिस्टोग्राम टू बी अटेम्प्टेड फॉलोड बाय MCQs। और एक होगा, अक्सर इसमें क्या होता है, पिक्चर्स दी होती है या कोई एडवर्टीजमेंट नोट्स दी होती है, उसमें मैन पॉइंट्स आपको निकालने होते हैं, बस वही आपका आंसर रहेगा, उसी में से आपको वो सारा निकलेगा। मेरे ख्याल में ये जो पहले 15 मार्क्स है, ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, आपको सब ये आएगा, क्योंकि ये पेपर में ही इसके आंसर्स निकलते हैं। ठीक है, हो गया सेक्शन ए, इसमें 15 मार्क्स। उसके बाद यहाँ पर ग्रामर पोर्शन में क्या होता है, ठीक है, ग्रामर पोर्शन में मॉडल्स, आर्टिकल्स, रिलेटिव क्लास, टेंसेस, नरेशन, पंक्चुएशन। अब इसमें क्या आता है वो देखिए, वन पैसेज विद ब्लैंक्स टू बी फिल्ड बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स, मॉडल्स, रिलेटिव प्रोनाउंस। एक यहाँ पर एक छोटा सा पैसेज आता है, उसमें आपको क्या यूज़ करना होता है, एक फिल इन द ब्लैंक्स होती है, उसमें आपको, या आप वर्ब्स देखोगे, वर्ब्स को आपने सूटेबल फॉर्म में लिखना होता है, या मॉडल्स, ठीक है, उनको आपने यूज़ कर, बहुत आसान है। या आर्टिकल्स का यूज़ करना, उसी में से आंसर आप, बहुत आसान है। उसके बाद ये वाला, वन पैसेज गिवन इन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच टू बी कन्वर्टेड इनवर्सली। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच एक क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का। देखिए, इसमें जो ये ना, ये वाला वन पैसेज विद ब्लैंक्स बहुत आसान होता है। थोड़ा सा इसमें आपको प्रॉब्लम होती है, इसमें ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होता है, हो सकती है इसमें कुछ प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ी। अगर आपको ग्रामर अच्छी तरह से आता है फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी ये आसान होता है। उसके बाद वन कंटेक्चुअलाइज्ड पैसेज स्टोरी पैराग्राफ टू बी एडिटेड। उसके बाद और एक क्वेश्चन होता है, इसमें कुछ गलतियां होती हैं। देखिए, इसके 4 मार्क्स हैं। आपको इस एक पैसेज, छोटा सा पैसेज आपको दिया जाएगा, या स्टोरी कोई, वो भी एक पैसेज ही होता है, उसमें ऐसे ब्रैकेट होता है 1, ठीक है, उसके सामने कुछ वर्ड्स होते हैं, लेकिन उनमें से एक कोई गलती होगी। ठीक है, देखिए, अगर आपको ये समझ नहीं आता है, इस चैनल पर मैंने इसी दिन, आज ही एक वीडियो अपलोड किया है, क्वेश्चन पेपर इंग्लिश, ठीक है, वहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, तो वो मैंने अच्छी तरह से डिस्कस किया है। तो 4 मार्क्स इसके भी हो गए। तो अब सेक्शन सी की बात करते हैं। इसमें राइटिंग स्किल्स आपका देखा जाएगा। उसमें पहले डायलॉग राइटिंग, एक 2-4 लाइन्स वहाँ पर होती है डायलॉग की हालत में। उसके बाद आपको थोड़ा सा और आपको ऐड करना होता है। ठीक है, अगर नहीं आता है तो मैंने इसी चैनल पर अभी 1 घंटे पहले एक वीडियो अपलोड किया है, क्वेश्चन पेपर क्लास 10th इंग्लिश, ठीक है, वहाँ पर वो आप देख सकते हो। तो डायलॉग राइटिंग के 4 मार्क्स, ठीक। उसके बाद यहाँ पर है नोट्स राइटिंग के भी 3 मार्क्स हो गए, 7। उसके बाद मैसेज राइटिंग के 2 मार्क्स, बहुत आसान। उसके बाद लेटर के 5 मार्क्स। उसके बाद स्पीच, जिसमें कुछ आपको वहाँ पर हिंट वर्ड्स दिए होते हैं, इसके 5 मार्क्स। उसके बाद ए क्रिएटिव स्टोरी टू बी डेवलप्ड आउट ऑफ गिवन हिंट्स दी गई होगी, आपको एक स्टोरी तैयार करनी होगी, इसके 6 मार्क्स हैं। बहुत आसान है। मैंने कहा ना, समझ नहीं आता है तो क्वेश्चन पेपर आप कंसल्ट कर सकते हो, अभी मैंने इस चैनल पर अपलोड किया है। ठीक है, अब यहाँ पर उसके बाद सेक्शन डी में क्या आता है, 30 मार्क्स टोटल। अब देखिए यहाँ पर लिटरेचर में, ठीक है, सारा लिटरेचर ही है। देखिए इसमें क्या है, 3 out of 5 competency based questions to be attempted from the prose lessons of the prescribed textbook। प्रोज से, ठीक है, प्रोज से आपको 5 ये जो 5
क्वेश्चन दी गई वहाँ पर होंगे, ठीक है। वहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन आएंगे, आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन करने, ठीक है। 5 में से 3 प्रोज में, ठीक है, पहली बुक में। तो इसके 9 मार्क्स। उसके बाद दूसरा सेट आएगा क्वेश्चन का 3 आउट ऑफ 5 क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इस टाइम वो आएंगे पोइमस से। किससे? पोइमस से। आपको 3 करने हैं 5 में से, इसके भी 9 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 2 बुक्स हो गई। अब यहाँ आ जाइए 1 आउट ऑफ 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, वो किस में से लिया जाएगा? शॉर्ट स्टोरीज में से। आपको एक ही क्वेश्चन करना है, 3 क्वेश्चन होंगे शॉर्ट स्टोरीज में, आपको एक क्वेश्चन करना है। उसके बाद एक क्वेश्चन करना है, 2 आएंगे प्ले में, ठीक है, जैसे नतालिया वगैरह है, वो उसमें एक करेक्टर सीन होगा, करेक्ट स्केच या सीन, ठीक है। इसके 6 मार्क्स, ये आप अच्छी तरह से देखोगे, ठीक है। बाकी 20 क्वेश्चन आपको स्कूल से मिलते हैं। बाकी अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।